जय माता की दोस्तों। आज हम नवमी की पूजा बताएंगे, माँ का कैसे पूजन करना चाहिए। सबसे पहले माँ के लिए, भोग के लिए माँ को पूड़ियाँ बनानी हैं। पूड़ी बनाकर माँ को और सूजी का हलवा और चना और खीर से माँ का रानी का भोग लगाना है। अब हम उन पूड़ियों को माँ के लिए थाली में परोसेंगे। सबसे पहले हलवा, सूजी का और खीर और 2 पूड़ियाँ रखेंगे थाली में। फिर माँ के लिए 2 पूड़ियाँ और रखेंगे। अब माता रानी के मंदिर में लेकर चलेंगे। अब हम सबसे पहले रोज की तरह जल के छींटे लगाकर माता रानी को स्नान कराएंगे और जल के छींटे लगाने के बाद फिर उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करेंगे, फिर माता रानी को करेंगे अर्पण तीनों को, फिर दुर्गे मैया को करेंगे और फिर कलश की भी पूजा करेंगे। कलश को करेंगे कलावा अर्पण। कलावा अर्पण करने के बाद हम फिर माँ को सिंदूर अर्पण करेंगे। तो गणेश जी के सिंदूर लगाएंगे, तीनों देवियों को लगाएंगे, फिर दुर्गे माता को लगाएंगे सिंदूर। सिंदूर लगाने के बाद अक्षत्र अर्पण करेंगे। चावल चढ़ाएंगे, सबसे पहले गणेश जी को, फिर माता रानी को, दुर्गे मैया को। कलश के ऊपर भी चावल चढ़ाएंगे। उसके बाद हम दीपक जलाएंगे और उनका हवन करेंगे। अब सिंदूर लगाने के बाद हम चावल चढ़ाएंगे। चावल चढ़ाने के बाद हम माता रानी, अब हम मैया को चावल अक्षत्र चढ़ाएंगे। अक्षत्र चढ़ाने के बाद माँ को फूल अर्पण करेंगे। तो सबसे पहले फूल हम गणेश भगवान को अर्पण करेंगे और फिर उसके बाद हम कलश का पूजन करेंगे। कलश का पूजन में भी फूल अर्पण करेंगे। फिर हम अपनी माता रानी को फूल अर्पण करेंगे। माँ के चरणों में फूल अर्पण करने के बाद अब माता रानी को गुड़हल का फूल बहुत पसंद है और गुलाब के फूल भी, लाल कलर के फूल मैया को बहुत पसंद हैं। तो अब हम माँ के चरणों में गुलाब का फूल और गुड़हल का फूल अर्पण करेंगे। फिर हम माँ को भोग अर्पण करेंगे। तो भोग हमें पान के पत्ते पे लगाना चाहिए। पान के पत्ते पे 1 सुपारी रख लो और 1 बतासा रखो, 2 लौंगे रखो, 2 इलायची रखो और माता रानी को अर्पण करो। और जो भी तुमने कुछ बनाया है घर पे वो भी अर्पण कर दो मैया को। अब माता रानी को हम सूजी का हलवा और खीर और पूड़ियाँ सब पान के पत्ते पे ही भोग अर्पण करेंगे। पान के पत्ते पे ही माँ को भोग लगाया जाता है। अब मैया को भोग में चना अर्पण करेंगे और पूड़ियाँ अर्पण करेंगे। उसके बाद माँ के लिए जल भी जरूर लोटे में रखना चाहिए। जल अर्पण करने के बाद हम माँ का दीपक जलाएंगे और हवन करेंगे। माँ का हवन जरूर करना चाहिए। अब हम लौंग के जोड़े से माँ को लौंग का जोड़ा हवन में चढ़ाएंगे। तो 2 लौंग लेकर माँ को हवन में चढ़ाना है घी में डुबोकर। फिर 2 लौंग लेके माँ को हवन में चढ़ाना है घी में डुबोकर। इसके बाद हम बतासा चढ़ाएंगे और फिर हम हवन सामग्री से माँ को हवन करेंगे। तो 5 बार हम हवन सामग्री की आहुति हवन में डालेंगे। इसके बाद हम पान पे सब कुछ चढ़ाया है उसका भोग अग्नि के द्वारा ही लगाएंगे। माँ को अग्नि के द्वारा ही भोग लगाया जाता है। अब हम पान पे जो माँ को भोग लगाया है पान के पत्ते का, वह हवन में चढ़ाएंगे, क्योंकि उसी से माँ अपने मुख में भोग स्वीकार करती हैं। इसलिए हम पान के पत्ते पे जो कुछ भी रखते हैं, लौंग, सुपारी, बतासा और इलायची, वो सब रखकर माँ को अग्नि में अर्पण करें। इसके बाद हम बड़े ही प्रेम पूर्वक माँ की आरती करेंगे। आरती करने के बाद
हम माँ को आरती देंगे। आरती अपने हाथ से माँ को अर्पण करेंगे। हाथ से आरती अर्पण करने के बाद फिर माँ हम उसका आचमन करेंगे। उसमें पानी लेकर घुमाया जाता है 5 बार, जिससे वह अग्नि शांत हो जाती है। उसके बाद हम क्षमा याचना करेंगे। तो माँ से क्षमा प्रार्थना करेंगे, हे माँ, माता रानी, हमने तुम्हारी 9 दिन बड़े श्रद्धा और भाव से पूजा की है, तो हमारी पूजा स्वीकार कर लो। आज हम नवमी को आपका पूजन करके माता रानी को घर से मंदिर लेके जा रहे हैं। फिर हम यहाँ से सब कुछ मंदिर लेकर जाएंगे और मंदिर में जाकर माता रानी का सब पूजन करके जवारे अवारे और कलश सब ले जाएंगे मंदिर, सब वहाँ रखेंगे और माता रानी के चरणों में उसको चढ़ाकर और वहाँ माता रानी को भेज कर आ जाएंगे। और माता रानी से वहाँ भी प्रार्थना करेंगे कि माँ, अब हम अगली साल आपको फिर 9 दिन के लिए बुलाएंगे और अब आप हमारा जो हमने व्रत किया है वो हमारा व्रत आप स्वीकार कर लो और हमें आशीर्वाद दो कि हम ऐसे ही आपकी सेवा करते रहें और आपका 9 दिन का व्रत रखते रहें। इतनी हमें शक्ति देना। ऐसे माँ से क्षमा याचना करना चाहिए, तो माँ हमें क्षमा कर देती हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी सरल पूजा। बहुत ही सरल पूजा है, इसको सभी लोग कर सकते हैं। आप भी करना। यह हमारी माता रानी की सरल पूजा है।